लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेज प्रताप और राबड़ी देवी के बाद अब लालू प्रसाद यादव को तलब ईडी कार्यालय बुलाया गया, पूछताछ होगी। वहीं देखिए TRE 3 और TRE 4 को लेकर हम बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं। सप्लीमेंट रिजल्ट सरकार ने कह दिया जारी नहीं होंगे, तो फिर आगे की रणनीति क्या है, तमाम बातें बताएंगे। वहीं देखिए बिहार की सियासत गर्म है और सियासी पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। राजधानी पटना में 1 करोड़ की लूट और लूट के बाद एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ सुशासन की सरकार पर। वहीं खबरों के सिलसिले में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर के इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े नेताओं का जुटान और फिर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। वहीं खबरों के सिलसिले में बात करेंगे। देखिए, राजधानी पटना के कई थाना अध्यक्ष इधर से उधर, SSP एक्शन में। वहीं खबरों के सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं जिस तरीके से सियासत गर्म है और सियासी गलियारों में जिस तरीके से चर्चाएं तेज हैं, सदन चल रहा है। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर भी दिख रहे होंगे। बिना वक्त जाया किए हुए सबसे पहला सवाल, ईडी कार्यालय बुला लिया गया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। देखिए, बीते दिन प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी का कार्यालय है पटना में, उसमें लैंड फॉर जॉब, जब लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष जो हैं, जब रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय जो ग्रुप डी की नौकरी में जो बात है कि लैंड फॉर जॉब दे करके, माने कहने का मतलब है कि जमीन के बदले नौकरी। तो उस मामले में ईडी ने बीते दिन लालू प्रसाद यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। घंटों पूछताछ हुई। उसके बाद आप देखिएगा कि उनके बड़े पुत्र जो विधायक हैं तेज प्रताप यादव, उनसे भी कल पूछताछ हुई। तो आज जो है सो इसी मामले में लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, तत्कालीन रेल मंत्री थे, तो उनसे भी ईडी जो है सो पूछताछ करेगी। तो ये देखिए, ये पुराना मामला है। निश्चित रूप से अब तो विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए ईडी जो है सो यह इस तरीके से परेशान कर रही है, जबकि सब कुछ मामला है। तो उसके बाद फिर अब पूछताछ फिर माने, और तेज प्रताप से तो पहली बार पूछताछ हो रही है। तो यह एक समझने वाली बात है। निश्चित रूप से जो विपक्ष कह रहा है वह भी कुछ न कुछ अंदेशा दिखाई पड़ता है। खैर, तो ये एक बड़ी बात है। तो आज लालू प्रसाद यादव से देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष अस्वस्थ हैं, तो उनसे ईडी किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछती है, या घर पर जाती है, या यह आज देखने वाली बात है। मीसा भारती ने कहा कि ईडी ने लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया है। देखिए, निश्चित रूप से जब इस मामले में लालू प्रसाद यादव को बनाया गया है, उन्हीं के कार्यकाल में, रेल मंत्री के काल जब थे, जब का मामला है, तो निश्चित रूप से ईडी प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगी। लेकिन सब कुल मिला जुला करके आप देखिएगा कि यह जो है सो चुनाव है, इस लिहाज से जो विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है, तो यह टारगेट किया होता हुआ दिखाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल पूछा गया था कि राबड़ी देवी को ईडी कार्यालय बुलाया गया है पूछताछ को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हंसते हुए नजर आए, जवाब उन्होंने नहीं दिया। उनकी हंसी को और चुप्पी को किस रूप में लिया जाए? देखिए, नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि यह कौन सा मामला है, कब का मामला है, और इसमें लगातार ग्रिल किया जा रहा है। तो यह अब उनके पास ये वो क्या कहेंगे, कोई बात कहेंगे तो वो निश्चित रूप से तुल तमेड़ा होगा। राजनीतिक माहौल है, इस बार चुनाव होना है विधानसभा का, तो इस लिहाज से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ जदयू जो रूलिंग पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उसके वह मुखिया भी हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस लिहाज से वह अपने आप को इससे चुप रहना ही बेहतर समझा। सर, TRE 3 और TRE 4 को लेकर के सदन के अंदर शिक्षा मंत्री ने बहुत कुछ कहा, सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा कि जारी नहीं होगा, तो फिर आगे किस तरीके से TRE 4 को लेकर के कदम बढ़ाए जाएंगे? देखिए, शिक्षक TRE का मतलब ऐसे है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो ये BPSC का TRE 3 में नहीं होगा सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी। यह स्पष्ट रूप से सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कह दिया है। तो एक बात तो यह है, और चौथे चरण की परीक्षा होगी, माने शिक्षक भर्ती की जो TRE 4 की बात हो रही है उसकी परीक्षा होगी, और जो वैकेंसीज है जो है उसको इसी में जोड़ा जाएगा। यह एक बड़ी बात है। अब देखिए,
वहीं बिहार सरकार जो नियोजित और बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षकों को 8वें वेतनमान में जो ग्रेड पे देने की बात है वह सदन में कहा गया है मिलेगा। मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 8वें वेतनमान में जो ग्रेड पे है वह मिलेगा इनको। किसको मिलेगा? नियोजित शिक्षकों को और बीपीएससी से जो पास आउट है शिक्षकों को, उनको 8वें वेतनमान। हालांकि 7वें वेतनमान में जो ग्रेड पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलना है। हाँ, नहीं मिलेगा, यह बात स्पष्टता के साथ कही। और नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे देने की मांग को पटना उच्च न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है, यह बात कहा है। तो बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षकों का दर्जा देने की दिया है उसको। तो यह इस लिहाज से यह देखा जा सक रहा है कि 7वें वेतनमान में ग्रेड पे की जो बात आ रही है वह नहीं मिलेगा, यह बात है। तो 8वें वेतनमान में आपको जो है सो ग्रेड पे मिलेगा, यह स्पष्टता के साथ शिक्षा मंत्री ने सदन को अवगत कराया है इस मामले में। सुशासन की सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उसी बीच राजधानी पटना में 1 करोड़ की लूट हो जाती है। देखिए, ये राजधानी पटना में तमाम आप देखिएगा कि बीते दिन आप पटना के कई थाने के प्रभारी को इधर सुधर किया गया जी, लगभग 25। हाँ, तो वो इधर सुधर थाने प्रभारी को इधर कर रहा था, इधर जो है सो लूट का तांडव मचा हुआ था। अपराधी 7-8 की संख्या में थे। गन पॉइंट पर लेकर के एक निजी कार्यालय जो कंकड़बाग में है, पटना का हार्ट ऑफ द सिटी कहिए, कंकड़बाग अति व्यस्त इलाका माना जाता है, वहां पर बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। तो 1 करोड़ की लूट हथियार के बल पर की गई है। अशोक नगर के 14 नंबर रोड रूट के पास में ये घटना है। निजी कार्यालय है, उसमें लोग हथियार बंद अपराधी घुसे और गन पॉइंट पर अभिषेक कुमार और राजू कुमार जो इसके पीड़ित हैं, उन्होंने लिखाया है कि रजिस्ट्री कराने के लिए वह राशि लेकर के गए थे कि रजिस्ट्री कराना है और इसी के लिए राशि रखे हुए थे। इसी बीच में लगता है कि सटीक किसी की जानकारी इनपुट मिली है, तभी वहां पर कार्यालय के अंदर घुस करके इस तरीके का बड़ा अंजाम, बड़ी घटना को निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और देखिए, जमीन रजिस्ट्री के लिए पैसा उन लोगों ने निकाल के रखा था, तो यह किसी न किसी ने इन्फॉर्मर का काम किया, बिल्कुल, तभी जाकर के 1 करोड़ की राशि, कोई छोटी मोटी राशि नहीं, 1 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। पीड़ित कहाँ के रहने वाले हैं सर? पीड़ित यही रूपसपुर के हैं, पटना का ही जिला में पड़ता है, रूपसपुर के रहने वाले हैं। दोनों अभिषेक कुमार और राजकुमार, दोनों वहां के रहने वाले हैं। राजू कुमार दोनों रहने वाले हैं, अभिषेक और राजू कुमार। तो ये पटना जिला में ही है, रूपसपुर, और ये जो है सो, और ये कंकड़बाग थाना में यह लूट हुआ है अशोकनगर के पास। तो यह एक निश्चित रूप से प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए चुनौती है। और लगातार आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का रिव्यू कर रहे हैं, बजाबते डीजीपी से मीटिंग कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दे रहे हैं कि अब, और बीते दिन आपने देखा भी था कि पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन थे, लॉ एंड ऑर्डर के डीजी थे, एडीजी थे, और तमाम तरीके की वो कहा गया कि अब जो है सो पुलिस अपना हथियार का मुंह खोल देगी, हथियार का मुंह खोल देगी, क्योंकि अब कट्टा लहराइएगा, कट्टा से लूटपाट करिएगा तो पुलिस अब अपने, और ये जो पुलिस को जिस तरीके से बार बार बिहार के कई जिलों में देखा जा रहा है कि पुलिस को दौड़ाया जा रहा है। पुलिस कहां से दौड़ाएगी? पुलिस को ही दौड़ाया जा रहा है। तो यह निश्चित रूप से यह एक पुलिस हेडक्वार्टर के लिए यह चुनौती की बात है कि राजधानी पटना में इस तरीके से दिन दहाड़े नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हिस्सेदारी की बात की है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव निश्चित रूप से जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार की सरकार, देखिए वह टारगेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रतिपक्ष है तो प्रतिपक्ष का काम है वह बताना, आईना दिखाना सरकार को। तो वह तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह कह रहे हैं कि इस सरकार की यूएसपी अब हो गई है एक तरीके से हत्या, लूट, रंगदारी, बलात्कार और भ्रष्टाचार। तो वह इस घटना के बाद, ये जो 1 करोड़ रुपए की जो दिन दहाड़े राजधानी पटना में लूट हुई है, उसके बाद ही तेजस्वी यादव ने इतनी बड़ी बात कही। और एनडीए के नेता चुप क्यों हैं, यह सबसे बड़ा उन्होंने सवाल किया है। जो बड़बोले नेता हैं, जो बराबर कुछ न कुछ बोलते हैं, तो इतनी बड़ी घटना राजधानी पटना में दिन दहाड़े हो गई, 1 करोड़ की लूट हो गई, तो इस पर चुप है। तो यही तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें हिस्सेदारी है वैसे बड़बोले नेताओं की, हिस्सा फिक्स है, हिस्सा फिक्स है। तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह तो कहेंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन यह सरकार के लिए या पुलिस मुख्यालय के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह एक बड़ी चुनौती है
कि राजधानी पटना में अब तक तो जिले में देखा जा रहा था कि जिलों में जो है सो पुलिस इधर उधर कर रही थी, भागती हुई फिर रही थी, पुलिस पर अटैक हो रहा था, कई दरोगा की बीते दिन आपने देखा। अब तो यहाँ पर राजधानी पटना में इस तरीके से बड़ी वारदात जब हो रही है तो यह एक चिंता का विषय है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बिहार गवर्नमेंट के लिए। और डबल इंजन की सरकार जो नीतीश कुमार की जो अपनी यूएसपी रही है कि ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते हैं, तो यही देखने और समझने वाली बात है। सर, तेजस्वी यादव ने तो सवाल खड़े किए ही किए। प्रशांत किशोर की इफ्तार पार्टी में एनडीए के बड़े बड़े चेहरे शामिल हुए, तेजस्वी यादव के नेताओं ने दूरी बनाई। देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं, वो देखिए रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो इसमें सब जगह आपको जो है सो इफ्तार पार्टी हो रही है, हर जगह हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, हर आम आवाम के लोग जो भी सामूहिक रूप से इस तरीके से, वही तो भाईचारा है और यही बिहार की खूबसूरती है, देश की खूबसूरती है, गंगा जमनी तहजीब। तो यह जनसुराज की ओर से यह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। उसमें एक बात समझने वाली है, देखिए महागठबंधन के आरजेडी को भी अगर छोड़ दिया जाए तो आरजेडी के नेता तो नहीं गए थे, लेकिन आपको कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के आपको मदन मोहन झा थे जो एमएलसी हैं, वो थे। जेडीयू के तमाम बड़े नेता थे, वीरेंद्र नारायण यादव थे, मंत्री जो खुद जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं जमा खान, तो वो गए थे। उसके बाद से एमएलसी हैं निवेदिता सिंह, उसके बाद से प्रोफेसर संजय सिंह सीपीआई के जो है मुजफ्फरपुर से जीत के आते हैं, वो थे। उसके बाद से आपको डॉक्टर संजीव सिंह थे, सच्चिदानंद राय थे जो निर्दलीय एमएलसी हैं, वो थे। वंशीधर ब्रिजवासी है जो अभी कुछ दिन पहले जीत करके आए हैं, वो थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक जो इस इफ्तार पार्टी में जो आपको आफाक अहमद जो एमएलसी हैं, मेहमान नवाजी कर रहे थे, और प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जो एक्स एमएलसी हैं, वह लोग, तो यह एक खूबसूरत सी तस्वीर उभर करके आई है। लेकिन निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की ओर, पार्टी की ओर से भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जेडीयू अपना स्टैंड क्लियर करे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई सवाल उठाए निश्चित रूप से। तो यह देखिए, ये एक बड़ी बात है, तो यह एक बात है। लेकिन अब देखिए, अब राजधानी पटना में इतना बड़ा कांड हो गया, अब यहाँ का एसएसपी ने पटना पुलिस के जो 44 पुलिस अधिकारियों को इधर सुधर किया है, जिसमें 25 जो है सो एसएचओ हैं, थानेदार हैं। तो यह निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है कि अब पटना पुलिस का टोन और ट्यून बदलता हुआ आपको अगले 24 घंटे में दिखाई। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से राजधानी पटना में आपराधिक घटनाएं हुई, पटना के एसएसपी अवकाश कुमार अब एक्शन में है? निश्चित रूप से यह सामने एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहा है कि 25 एसएचओ जो थाना अध्यक्ष हैं, उनको बदला बदली करना, कई को पुलिस लाइन में हाजिर किया गया है। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होगा या अप टू द मार्क नहीं होगा, तभी देखते हुए यह एसएसपी ने, पटना जिला प्रशासन ने थानों में इधर उधर किया। और उसके अलावा टोटल देखिएगा कि स्थानांतरण पदस्थापन जो 44 है टोटल, लेकिन उसमें 25 थानेदार को इधर उधर किया गया है। यह सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जहां सवालों के बौछार विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, वहीं देखिए सुशासन की सरकार पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। गोलियां तो चली रही हैं, बिहार पुलिस को भगा भगा कर लोग पीटते भी नजर आ रहे हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, मगर अब एक्शन में बिहार पुलिस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।